हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल यूपीएससी IAS 99 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की सेशन शुरुआत करने से पहले एक कोट्स हम लोग लेकर आए। कोट्स देखते हैं क्या है। कोट्स है, खुद पर विश्वास करो क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी है। तो ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। आज का पहला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है डेनिश PM सेज ट्रम्प कमेंट्स ऑन नाटो रोल इन अफगानिस्तान अनएक्सेप्टेबल। यहाँ पे डेनमार्क की प्रधानमंत्री जो है उनका कहना है कि अफगानिस्तान में नाटो की भूमिका पर ट्रम्प का टिप्पणी अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नाटो क्या है। ये नाटो को हम लोग क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है नाटो क्या है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये PM है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाटो क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाटो इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस एस्टेब्लिश्ड ऑन 4 अप्रैल 1949 बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। तो नाटो का जो है नाटो जो आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कलेक्टिव सिक्योरिटी पर, सामूहिक सुरक्षा पर आधारित है। अब हम लोग देखते हैं नाटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है मुख्यालय, हेडक्वार्टर नाटो का। अब नाटो का पर्पस क्या है, उद्देश्य, ये हम लोग देखते हैं। तो नाटो का उद्देश्य क्या है? तो इंश्योर कलेक्टिव डिफेंस ऑफ मेंबर स्टेट्स, सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो नाटो में जितने भी देश है, जितने भी सदस्य है, सभी की सुरक्षा को कलेक्टिव क्या करता है? सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है सामूहिक रूप से। प्रोटेक्ट मेंबर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण से रक्षा। अगर उसके नाटो में किसी एक मेंबर पर अगर कोई हमला करता है तो उसके सारे मेंबर क्या करते हैं? उनके फेवर में खड़ा होते हैं, मेंबर फेवर में। प्रमोट डेमोक्रेसी, नाटो क्या करता है? प्रमोट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। लिबर्टी को एंड रूल ऑफ लॉ को, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के नियम शासन की रक्षा करता है। सैन्य एवं राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा, स्ट्रेंथन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ये क्या करता है? इनको बढ़ावा देता है नाटो। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। अगर क्या है? तो सामूहिक रक्षा सिद्धांत, आर्टिकल 5। अब सामूहिक रक्षा सिद्धांत क्या है? तो ये नाटो का जो है आर्टिकल 5 में ऐड है। तो नाटो का आर्टिकल 5 के अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला क्या माना जाएगा? सभी सदस्य पर हमला माना जाएगा। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या है। आर्टिकल 5 जो है नाटो का, इसका मतलब ये है कि नाटो में जितने भी मेंबर है, अगर किसी एक मेंबर पर कोई अगर बाहर की कंट्री हमला करता है तो ये नाटो में जितने भी मेंबर है, सब मेंबर इसके साथ मिल के क्या करेगा? इस पर हमला करेगा, ये बाहरी नेशन पर। इसलिए कि अगर किसी नाटो की किसी एक मेंबर पर हमला क्या माना जाएगा? नाटो के सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। वही अंडर आर्टिकल 5 एन अटैक ऑन मेंबर इज कंसिडरेड ऑन अटैक ऑल। किसी एक पर हमला क्या माना जाएगा? सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। तो यहाँ तक क्लियरिटी मिल गई है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है कि पहली बार आर्टिकल 5 का प्रयोग 9/11/2001 के बाद किया गया था, ये याद रखना है। सदस्य देश, तो मेंबर कंट्रीज कौन कौन है नाटो के मेंबर? तो प्रारंभिक में नाटो में 12 देश थे। कितने? 12 देश थे। वर्तमान सदस्य 2025 तक कितने हैं? अभी 32 देश है। कितने हैं? 32, 32 है। हाल में शामिल फिनलैंड, हाल में शामिल कौन हुआ? फिनलैंड 2023 में। स्वीडन कब हुआ? 2024 में। अब नाटो की संरचना हम लोग देखेंगे। नाटो की संरचना क्या है, किस तरीका से है? तो प्रमुख अंग क्या है नाटो के? नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, ये नाटो का क्या है? ऑर्गन्स अंग है। सेक्रेटरी जनरल संगठन का प्रमुख है। मिलिट्री कमेटी है। स्ट्रेटजिक कमांड्स है। स्ट्रेटजिक कमांड्स कितने हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अलाइड कमांड्स ऑपरेशन, अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन, ACO ACT। तो नाटो और भारत का रिलेशन क्या है, ये हम लोगों को देखना है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, ये याद रखना है। भारत की नीति स्ट्रेटजिक एटोनॉमी है। एटोनॉमी मतलब क्या होता है? सेल्फ डिफेंस, सेल्फ गवर्नेंस, मतलब खुद की रक्षा
खुद से करता है, खुद का नियम। भारत नाटो के बीच सीमित संवाद और सहयोग करता है। इंडिया इज नॉट अ नाटो मेंबर, फॉलोज पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, लिमिटेड इंगेजमेंट एंड डायलॉग विद नाटो। तो अब आगे की तरफ देखेंगे नाटो का रिलीवेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो वैश्विक सुरक्षा संरचना में प्रमुख भूमिका, की पिलर्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो नाटो का क्या है महत्व, क्या है मुख्य, क्या है उद्देश्य, क्या है की पिलर क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी क्या है, वैश्विक सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद प्रासंगिकता बढ़ी, इंक्रीज रेलिवेंस आफ्टर रूस यूक्रेन वार। तो यूरो अटलांटिक सुरक्षा का आधार, बैकबोन ऑफ यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी। अब यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी क्या है, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच वाले बॉर्डर रीजन, यही है नॉर्थ अटलांटिक। इसी के क्या करता है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना कौन कराते हैं, तो नाटो कराते हैं, ये इम्पोर्टेंस है। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अब हम लोग देखते हैं क्या है, कलेक्टिव डिफेंस मतलब सामूहिक सुरक्षा। अब सामूहिक सुरक्षा बता ही दिए हैं क्या होता है। जैसे नाटो के जितने भी मेंबर है 32 मेंबर है, अगर 32 मेंबर में से किसी एक मेंबर पर कोई बाहरी देश अगर हमला करता है तो ये हमला नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और ये सभी देश मिल करके एक साथ हमला किस पर करेगा, इस पर करेगा। इसी को क्या बोले हैं, कलेक्टिव डिफेंस। अब आर्टिकल 5 इसी चीज़ को डिफाइन करता है, ये पढ़ा दिए हैं। मिलिट्री अलायंस है, सैन्य संगठन है। कोल्ड वार यूरो अटलांटिक सेक्रेटरी क्या है, बता दिए हैं यूरो अटलांटिक सेक्रेटरी क्या है। तब हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूपीएससी मेंस रेडी लाइन। मेंस के लिए यहाँ पे ध्यान देना है, नाटो इज नॉट मेरली अ मिलिट्री अलायंस बट अ पॉलिटिकल सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन शेपिंग द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल ऑर्डर। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं है बल्कि लेकिन पॉलिटिकल सेक्रेटरी का भी यह एक क्या है, संस्था है। तो दोस्तों हम लोग आगे आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 2 पे देखते हैं क्या है। आर्टिकल नंबर 2 क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो आर्टिकल नंबर 2 है कि ईसीआई नो लॉन्गर प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी बट की पार्टिसिपेंट इन वोट चोरी कॉन्स्पिरेसी राहुल गांधी। यहाँ पे राहुल गांधी जी का कहना है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यह लोकतांत्रिक का रक्षक लंबे समय तक नहीं हो सकता, बट की पार्टिसिपेंट इन वोट चोरी कॉन्स्पिरेसी, मतलब इसका मुख्य भागीदारी कहाँ बताया गया है कि वोट चोरी में। ये कौन बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है ईसीआई क्या होता है, ईसीआई को समझना है ईसीआई क्या है। ठीक है दोस्तों, ये रहा राहुल गांधी जी। तो हम लोग देखते हैं ईसीआई क्या है दोस्तों, ईसीआई को समझते हैं। तो ईसीआई यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा चल गया है नीचे, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फंक्शन। ईसीआई का कार्य क्या है, ये हम लोग देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग कार्य क्या है, तो कंडक्ट फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो ये क्या करते हैं, क्या कंडक्ट कराते हैं, फ्री एंड फेयर निष्पक्ष और स्वतंत्र इलेक्शन क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं। किसका, तो लोकसभा का, यहाँ पे ध्यान देना है। राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का कराते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो चुनावों का संचालन लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के। अब अगला देखना है यहाँ पर कि सुप्रीडेंटेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर्टिकल 32। तो ईसीआई हैज कम्प्लीटली अथॉरिटी ओवर द इलेक्ट्रल प्रोसेस। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया पर पूर्ण पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण है किसका, ईसीआई का। तो यहाँ पर प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स, प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स। तो मतदाता सूची का निर्माण एवं संशोधन करना, पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर लिस्ट ईसीआई का काम है। पीरियोडिक रिवीजन ऑफ करेक्शन, मतदाता सूची का निर्माण एवं संशोधन, नाम जोड़ना हटाना, त्रुटि सुधार, मतदाता सूची का निर्माण करना ईसीआई का काम है। उनमें संशोधन अमेंडमेंट करना ईसीआई का काम है। नाम जोड़ना मतदाता सूची में, ईसीआई हटाना, उसमें त्रुटि जो गलतियां हैं उसको सुधार करना ईसीआई का काम है। तो आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं मान्यता। तो रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक राज्य दल का दर्जा देना।
ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन नेशनल स्टेट पार्टी, चुनाव चिन्ह अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स, मतलब चुनाव चिन्ह जो आवंटन करना, चुनाव में कितने पैसे खर्च करना, ये सारी चीज़ों कौन तय करता है? इलेक्शन कमीशन। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इनफोर्स एमसीसी ड्यूरिंग इलेक्शन, राष्ट्रीय राज्य दल का दर्जा, चुनाव चिन्ह आवंटन, इंश्योर लेवल प्लेइंग, चुनावी अनुशासन बनाए रखना, आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन, चुनावी अनुशासन बनाए रखना। तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता के दुरुपयोग पर रोक। अब सत्ता के बल पे देश की जनता को भड़काना, दबाना, डोमिनेंस दिखा के वोट लेना, इस सारी चीज़ों पर प्रतिबंध करना, रोक लगा था ईसीआई। तो मॉनिटरिंग, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर, सीट्स एक्सपेंडिंग लिमिट्स, मॉनिटर्स कैंडिडेट एक्सपेंस, मतलब चुनावी खर्च की निगरानी, व्यायाम सीमा निर्धारित करना, जितना खर्च करेंगे वो तय करेंगे। अवैध खर्चा पर, मतलब ज़्यादा पैसा बांटना, पैसा के लालच देके वोट लेना, इन सारे अवैध खर्चों पर कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ईसीआई का एडवाइजरी क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे एडवाइजरी रोल, तो एडवाइजरी रोल क्या है? एडवाइजरी प्रेसिडेंट गवर्नर्स ऑन डिस्क्वालीफाइड ऑफ एमपीज एमएलए। तो यहाँ पे सलाहकार भूमिका भी देते हैं, किसको? तो राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देते हैं सांसदों और विधायकों की अयोग्यता पर, उसको डिस्क्वालीफिकेशन मतलब हटाने पे पद से। सलाहकार का भी काम करते हैं, किसको सलाह देते हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। यहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल एंड नोटिफिकेशन, तो अनाउंसेज इलेक्शन डेट्स, इशू इलेक्शन नोटिफिकेशन, इलेक्शन डेट को क्या करते हैं? इलेक्शन डेट का अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद इशू इलेक्शन नोटिफिकेशन, चुनाव से रिलेटेड इशू का सूचना प्रदान करते हैं। मतगणना की तिथि, अधिसूचना जारी करना। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे क्या किया जाता है? टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ईसीआई के द्वारा। कौन सा टेक्नोलॉजी है यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का किया जाता है यूज। वीवीपैट क्या है? वोटिंग के बाद ये वीवीपैट जिसमें क्या स्लिप करके गिरता है, तो ऑनलाइन वोटर सर्विस, तो ये टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है इलेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रौद्योगिकी का उपयोग ईवीएम एवं वीवीपैट, डिजिटल मतदाता सेवा, इंश्योरिंग इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी, चुनावी शुचिता सुनिश्चित करना। क्या करते हैं? चुनावी शुचिता सुनिश्चित करते हैं। तो प्रिवेंट्स बूथ कैप्चरिंग रोकना। बूथ कैप्चरिंग, अगर कोई डोमिनेंस दिखा के बूथ को कैप्चर करना चाहता है तो इस पर क्या करते हैं? प्रिवेंट्स रोक लगाते हैं। कंट्रोल्स मनी मस्कुल्स पावर, धन व बाहुबल पर नियंत्रण लगाना। कौन लगाते हैं? तो ये ईसीआई लगाते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तब यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखेंगे यूपीएससी आंसर इनरिचमेंट, तो आंसर को इनरिचमेंट करने के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते क्या है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, तो भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का संरक्षक है तथा भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं दोस्तों। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक